प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप तमाम को पादरी जोशुआ का सलाम पहुँचे। जैसा कि आप जानते हैं कि दुआ और रोज़ों के दिन हैं और इस रोज़ मुख्तलिफ़ चर्चेस और टीवी चैनल्स तमाम इबादतों को दुआ रोज़े में और इसके अलावा खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीबी कलमात बयान कर रहे हैं। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद यीशु मसीह का, फिर अपने प्यारे दोस्त शिकायना टेलीविज़न के प्रेसिडेंट अपने प्यारे दोस्त पास्टर राशिद लाजर का, जिन्होंने मदु किया कि मैं पहले कलमे को बयान कर सकूं। तो बिना देर किए पहले कलमे की जानिब बढ़ते हैं। मेरे साथ तमाम देखने वाले व्यूवर्स निकालिएगा लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील मुक़द्दसा 23वां बाब और उसकी 34 आयत, एक ही आयत का हम मुतालिया करते हैं जो पहले कलमे को मुतारिफ करवाती है। यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। यीशु मसीह जब कोए कलवरी यानी सलीब पर था तो पहला जो अल्फाज बामुताबिक लूका उनके लबे मुबारका से निकला वो कलमा मुआफ़ी, यानी यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। हम यशाया की अंजील, जिसे पांचवी अंजील भी कहते हैं, हम किताब भी कहते हैं, पांचवी अंजील भी कहा जाता है। यशाया में हम उसे देखें तो वहाँ 53 में 12 आयत में लिखा हुआ है कि उसने अपने सताने वालों यानी खताकारों के लिए शफायत की। और इससे पहले अगर हम देखें यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत, तो वहाँ यीशु मसीह मुआफ़ी का दर्स देते हैं। मत्ती की अंजील के 5वें बाब में हम पढ़ते हैं कि वहाँ बहुत सी तालीम का जिक्र मिलता है। यीशु मसीह ने बहुत सी तालीम दी, जहाँ हमें ज़ना की तालीम मिलती है और इंतकाम की तालीम मिलती है, खैरात की तालीम मिलती है, रोज़ा की तालीम मिलती है, दुआ की तालीम मिलती है। उसी में पहाड़ी वाज हमें मुआफ़ी की तालीम भी मिलती है। वहाँ अपने शागिर्दों से खुदावंद यीशु मसीह मुखातिब है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना, उनके लिए बरकत चाहना, सिर्फ बाइबल मुकद्दस इसमें बताती है। दुनिया की कोई किताब, दुनिया की कोई भी मजहब हो, कोई भी फ़िरका हो, वो मुआफ़ी का नहीं बल्कि इंतकाम का दर्ज देती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस खुद खुदावंद यीशु मसीह मुआफ़ी का दर्ज देते हैं। पहल में नेज़ा, सर पर कांटे, और शफायत क्या करता है, अपने सताने वालों के लिए शफायत क्या करता है कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो हम देखते हैं कि जो पहला शख्स है जिसने इस पर अमल किया, आप सब उस शख्स से वाकिफ हैं। हकीकत में वो शख्स यीशु मसीह के लिए डीकन की खिदमत करता था और वो खुदावंद यीशु मसीह के वाज को, कलाम को जब बयान कर रहा था तो बहुत से लोग उससे चिढ़ गए, उससे हकारत करने लगे। तो वहाँ जब उसे संसार किया गया तो हम देखते हैं कि वहाँ वो यीशु मसीह की उस तालीम को याद करता है। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह की उस तालीम को जो मुआफ़ी की तालीम है, उसने अपने संसार करने वालों को, अपने सताने वालों को ये कहकर मुखातिब किया कि ए बाप, इनका गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगाना। मेरे खुदा, मेरे यीशु मसीह, तूने दुनिया में हमें मुआफ़ी का दर्ज दिया है। मेरी आखिरी सांसें हैं, मैं अब तेरे पास जाने वाला हूँ, लेकिन मैं तेरी तालीम को एंड तक नहीं भूलता। आखिर तक मैं
तेरी तालीम को अपने अंदर लिए हुए हूं, और ये हमारे लिए एक सबक है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए एक सबक है, और फिर उसके शागिर्द हमारे लिए एक नमूना बने। आज हमें भी खुदावंद यीशु मसीह के लिए एक नमूना बनना है। वो सफ़र कठिन था, वो सफ़र कठिन था, सलीब उठाए हुए और कोड़ों से लकपक, खून से लकपक, जख्मों से लकपक वो चलता चला जा रहा है और सिर्फ मुआफ़ी का दर्ज दे रहा है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो बात है ये खुदावंद यीशु मसीह की हलीमी को जाहिर करती है। वो हलीम मुखलिस था, एंड तक, आखिर तक वो बेगुनाह रहा। और ये सफ़र जो हमारे लिए, ये 2021 में हम दाखिल हो चुके हैं, तो ये सफ़र हमारे लिए कठिन है। हम उस रास्ता में हैं जहां हमें अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है, और ना कि सिर्फ सताने वालों के लिए दुआ करनी है। मुआफ़ी एक सुलह का पैगाम है, मुआफ़ी सुलह का पैगाम है। जब आप किसी को मुआफ़ करते हैं तो ये सुलह है। इस ज़मीनी सफ़र में हमें हर एक कदम में बहुत सारे लोग शायद हमें सताते हों, बहुत सारे लोग शायद हमें परेशान करते हों, बहुत सारे लोग शायद बतानबाजी हमारे लिए करते हों, बतानबाजी, पीछे से बहुत से अल्फाज हमारे लिए बुरे भले कहते हों, और लोग आपको बताते हों कि फलां शख्स ने आपके बारे में ये कहा है, तो आप ये कहें कि ए बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये हकीकत नहीं जानते। मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ, है बाप, तू जानता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया बाप। आप उनको मुआफ़ कीजिए, फिर आप खुदावंद यीशु मसीह के कौल को पूरा कर सकेंगे। मुआफ़ी खुदावंद यीशु मसीह का एक सबक है। और जब कोई शख्स जिसके ज़िंदगी में आखिरी आयाम होते हैं, वो इस दुनिया से रहलत करने वाला होता है, तो उसके आखिरी अल्फाजों को बड़ी तरजीह दी जाती है, उसके आखिरी अल्फाजों को बड़ा अहम करार दिया जाता है, उसे ज़िंदगी भर याद रखा जाता है। यीशु मसीह इससे पेशतर के अपनी जान देता 7 अहम पैगामात हमारे लिए देकर गया। और मुआफ़ी जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से पहला अल्फाज निकला है, ये उसकी दायमी और मशरूत मोहब्बत को जाहिर करता है। वो मोहब्बत का खुदा है, वो मुआफ़ी का खुदा है। और दुनिया में हम जो मसीही हैं, जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, जो यीशु मसीह के साथ मुंसलिक हो चुके हैं, रूहुल कुद्स पा चुके हैं, हमारे लिए यीशु मसीह का ये पैगाम है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखें, अपने सताने वालों के लिए दुआ करें। अगर आज भी हम उस बात पर अमल नहीं करते, आज भी हम लोगों को मुआफ़ नहीं करते, तो हम भी उन लोगों में शामिल हैं जो यीशु मसीह को मसलूब कर रहे थे। वहाँ रोमी फ़ौज थी, वहाँ आम इस्राएली थे, और वहाँ शायद कुछ कायदीन और सरदार भी थे जो उस तमाम कत्ल में, यीशु मसीह के कत्ल के मंसूबे में खुश थे, और शायद वो ये कहते हों कि इसे मसलूब करें। आज अगर हम मुआफ़ नहीं करते तो हम भी यीशु की मसलूबियत में शामिल हैं, हम भी उसकी मसलूबियत में राज़ी हैं। तो आप यीशु मसीह के इस सबक को याद रखें कि हमें हर एक सताने वालों के लिए दुआ करनी है। जब आप रात में बैठें, जब आप सुबह बैठें, जब आप चर्च में हों, जब आप कहीं भी हों, जब आप दुआ में बैठें, तो अपने दुश्मनों के लिए दुआ कीजिए। मैं कहता हूं कि जब खुदा ये फरमाता है कि जब आपकी रविश खुदा को पसंद आ जाए, तो वो आपके दुश्मनों को आपका दोस्त बना देता है, और आपके दोस्तों में इजाफा होगा, आपकी बरकत में इजाफा होगा, आपके मुंसलिक करदा लोगों में इजाफा होगा, आपकी टीम में इजाफा होगा, और आप बरकत पाएंगे। जब खुदा आपके साथ कुछ लोगों को जोड़ता है, तो इसका मतलब है कि आपकी बरकत बढ़ रही है। आप दूसरों को मुआफ़ करेंगे, आपकी टीम में इजाफा होगा, आपके इज्जत में इजाफा होगा, आपकी बरकत में इजाफा होगा। और जब आप किसी को मुआफ़ करेंगे, तो फिर ये मेरा तजर्बा है
یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو خدا آپ کی فیملی میں مختلف برکات کو انڈیلتا ہے۔ خدا جو نہایت ہی عظیم ہے، جو نہایت ہی عظیم ہے، سردار کاہن ہے، اور پرانے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ معافی کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا تھا، گناہ کی قربانی، شوقتی قربانی، یہ قربانی، وہ قربانی، ہمیں تمام قربانیوں سے آزاد کرنے کے لیے وہ بے عیب برہ خود قربان ہو گیا اور ہمیں معاف کر دیا اور ہمیں معافی کا درس دے کر گیا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، حاصل کلام یہ ہے کہ اگر آپ کا دوست آپ سے ناراض ہے، آپ کا عزیز آپ سے ناراض ہے، آپ کی مسز آپ سے ناراض ہے، آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے، آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہے، یا وہ کوئی بھی رشتہ ہو، وہ کسی وجہ سے ناراض ہیں، تو آپ ان کو معاف کیجئے اور اپنے ساتھ ان کو بغل گیر کیجئے اور ان کو راضی کیجئے، ان کو صلح کیجئے، تو پھر خدا آپ سے خوش ہوگا۔ اگر آپ ناراض رہیں گے تو پھر صرف ابلیس خوش ہوگا، صرف خدا خوش نہیں ہوگا۔ خدا تب خوش ہوگا جب آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ بغل گیر ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، شاید مجھ میں یہ کمی تھی۔ تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ بائبل مقدس معافی اور صلح کرنے والے لوگوں کو نہایت پسند کرتی ہے۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔